हेलो स्टूडेंट, नाउ क्लास 2 मैथ मैजिक चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाउ मच कैन यू कैरी, मतलब कि आप अपने कितना वजन आप हैवी कैरी कर सकते हो, ले सकते हो। द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक। संदेश हैज़ अ donkey, it's crying, snakes full of the salt of its back. One of the way to market, they have to cross the river. One day while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. When it got up, the sacks felt very light. Guess why the sacks felt lighter? The donkey was very happy. This also gave it an idea. Next day, while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. This time, Sandesh understood the donkey's trick. He let teach it lesson. Next day, Sandesh put a snake of the woolen clothes in the place of salt. Now what will happen the donkey when it's deep into the river? Why? चलिए, यहाँ पर एक स्टोरी है क्लेवर डोंकी की एंड हिज हैवी सैक। मतलब कि डोंकी था और एक संदेश था। डोंकी के पीठ पे नमक, मतलब कि नमक, देखो नमक उसकी पीठ पे नदी के पार वो ले जाना चाहता था। मार्केट ले जाने के लिए रिवर क्रॉस करना पड़ता था, बट डोंकी आलसी था। ओके, तो उसने क्या किया कि नदी के पानी में थोड़ा गिरने का, स्लिप होने की एक्टिंग की और नदी के पानी में चला गया। नदी के पानी में जाने की वजह से जो नमक था वो पिघल गया था। ओके, इसलिए उसकी पीठ पे रखा हुआ वजन कैसे हो गया था? हैवी से लाइट हो गया था। ओके, क्यों लाइट हो गया? क्योंकि नमक तो पानी में पिघल जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट डे जब रिवर क्रॉस करने की बारी आई तो क्लेवर डोंकी ने डिसाइड किया कि पानी में जाना है, डीप पानी में जाना है। तो दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकी ट्रिक, और संदेश डोंकी की ये ट्रिक समझ गया था। तो उसको लेसन, मतलब कि पार्ट लेसन सिखाना चाहता था। ओके, सबक सिखाना चाहता था। तो संदेश ने क्या किया, उसकी पीठ पे अभी नमक की जगह वुलन क्लोथ के, मतलब कि स्वेटर है, ऐसे वुलन क्लोथ के कपड़े की वजन दे दी। और जब डोंकी डीप पानी में गया तो उसको थोड़ा हेवी लगने लगा। क्यों हेवी लगने लगा? क्योंकि वुलन क्लोथ में पानी भर जाता है और हैवी हो जाता है। ओके, नाउ इसीलिए डोंकी को टीच लेसन। ओके, नाउ राजू वांट टू द राइड सीसो। ओके, राजू वांट टू द राइड अ सीसो। राजू नीड अ फ्रेंड टू राइड सीसो। अभी राजू को सीसो प्ले करना है। ओके, उसको एक फ्रेंड चाहिए। रानी कम्स टू हेल्प राजू। रानी आई उसको हेल्प करने के लिए, बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। अभी रानी स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। अभी राजू क्यों रानी के साथ खेल नहीं पा रहा था? क्योंकि रानी की हेवी वेट की नहीं थी। ओके, राजू इज हैवियर एंड लाइटर देन रानी। ओके, राजू कैसा था? हैवियर। ओके, लाइटर देन रानी। रानी कैसी थी? राजू से बहुत हल्की फुल्की थी। ओके, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर सीसोर पे नाउ असलम कम टू हेल्प देम। लुक एट द पिक्चर। अभी असलम आया। कैन यू टेल द वाई सीसोर टर्न दिस वे? अभी क्या हुआ कि राजू इज हैवियर लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। अभी यहाँ पर राजू लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। यहाँ पर राजू आई हैव an idea, let me keep my bag with me, we are all enjoying the ride। अभी यहाँ पर लाइटर देन रानी
एंड अस्टम टुगेदर। ओके, बहुत ही राजू हैवियर ये होगा अभी। ओके, फिर उसने क्या किया कि एक बैग ले ली। ओके, यहाँ पर रखा। चलो यहाँ पर सीसोर की, चलो पहले राजू अकेला सीसोर के पे लेकर रहा था, उसे एक फ्रेंड चाहिए थी, तो सामने रानी आ गई। रानी की वेट राजू से कम थी। ओके, लाइटर देन रानी। चलो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हैवियर एंड लाइटर। चलो हैवी चीज़ होती है which is the two things will make the seesaw go down। look at the example। चलो हैवी, आपने सीसोर गार्डन जाते हो तो सीसोर प्ले किया है ना, तो जो जिसकी हैवी बॉडी होती है वो नीचे की तो और ओके, और जो लाइटर होता है वो ऊपर की ओर जब बढ़ता है तो देखो ये हैवी बॉडी वाले यहाँ पर। ओके, नाउ ड्रो द इनटू द मेक द हैवियर। तो ये हैवी है। ओके, तो इसको इस साइड होना चाहिए। ओके, क्योंकि नीचे, और ये इस साइड। ओके, चलो जग है, ये हैवी। ओके, नाउ ये बकेट है जो टम्बलर से हेवी होगा। ओके, चलो कलर द वन विथ द लाइटर। अभी यहाँ पर जो दोनों में से लाइट है उस पर कलर करना है, तो इस पे आपको कलर करना है। ये टेनिस बॉल, फुटबॉल से लाइटर है। जो स्कूल बैग से ज्योमेट्रिकल बॉक्स लाइटर है, तो इस पर आपको कलर फिल करना है, इसमें और इसमें आपको कलर फिल करना है। अंडरस्टैंड। नाउ छोटू मंकी एंड द कैरट। अभी छोटू मंकी एंड द कैरट। चलो एक स्टोरी है यहाँ पर। चिकी एंड मिकी रैबिट सो अ बैग इट हैंड कैरट इन इट। अभी चीकू है और मिकी रैबिट है। ओके, उन्होंने एक बैग देखा जिसमें कैरट से भरा हुआ था। ओके, तो इट हैंड कैरट इन इट। ओके, चिकी एंड मिकी स्टार्टेड द फाइटिंग। अभी चिकी एंड मिकी ने फाइटिंग स्टार्ट कर दी। आई विल टेक बिगर कैरट। अभी ये क्या बोल रही थी कि मैं सबसे ज़्यादा कैरट लूँगी। नो, आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरट। ये क्या बोल रही थी? ओके, मिकी क्या बोल रही? चिकी बोल रही थी कि मैं कैरट सबसे ज़्यादा लूँगी, बट मिकी बोल रही थी कि नहीं, मैं कैरट सबसे ज़्यादा लूँगी। छोटू मंकी केम टू हेल्प देम। अभी छोटू मंकी है, उन दोनों को फाइट करके हेल्प करने के लिए आया। ओके, वी want to save the carrots equally between us, but some carrots are big and some small. What to do? We do। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि छोटू मंकी इन दोनों को हेल्प करने आया, बट कैरट की साइज़ कैसी होती है? थोड़ी बड़ी होती है, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, तो कैसे हेल्प करें? कैन आई हेल्प यू? ओके, तो यहाँ पर छोटू मंकी बोथ सम थिंग्स टू हेल्प देम। अभी यहाँ पर क्या लेके आएगा छोटू मंकी? एक बैलेंस लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसे बैलेंस करना पड़ेगा ना। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर बैलेंस ड्रॉ करना है। ओके, नाउ गेस एंड टेल द छोटू मंकी यूज टू हेल्प चिकी एंड मिकी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट मंकीज हैंड। मंकी के हैंड में आपको बैलेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करने के लिए हम देखो सब्जी मंडी जाती है। ओके, सब्जी मार्केट जाती है तो मम्मा आलू है, टमाटो है, ऐसी सब्जियां परचेस करती है, तो किस में वो वेट करके देते हैं? बैलेंस देते हैं उनके हाथ में। ओके, तो वेजिटेबल शॉप में अगर आप जाएं, फ्रूट मार्केट में जाएं, तो आप देखें कि किस में वो बैलेंस करके देता है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये बैलेंस ड्रॉ करना है। कैरट इसमें ही चलो फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाय कैरट फॉर द फैमिली। हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। अभी आपकी फैमिली, आपको मम्मा को ये क्वेश्चन पूछना है कि मम्मा हम हमारी फैमिली के लिए कितना कैरेट परचेस करके लाती हूँ, आप बाय करके लाती हूँ। अगर आपकी मम्मा बोले कि 1 kg, तो आप यहाँ पर लिखो 1 kg। अदरवाइज बोलेंगे 500 ग्राम, 500 ग्राम। जो आपकी मम्मा बोलेंगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स। कैरेट किससे वेट करता है? ओके,
तो बैलेंस है। ओके, मैंने बोला ना आपको। फिर नेक्स्ट, हाउ मच कैन सिमरन कैरी। अभी यहाँ पर सिमरन है जो कितना वेट ले सकती हैं। सिमरन फादर्स नीड टू मूव समथिंग फ्रॉम द स्टोर देयर हाउस टू किचन। अभी सिमरन के फादर है सम मूव थिंग्स फ्रॉम द स्टोर रूम से किचन में कुछ सामान ले जा रहे हैं। तो सिमरन वांट टू हेल्प हर फादर। अभी सिमरन उसके पापा को हेल्प कर रही है। ओके, नाउ यहाँ पर गेस विथ द बैग सिमरन कैन कैरी। गेस हु कैन कैरी वॉट, हर फादर। तो उसके पापा हैं जो 10 kg। ओके, और इसकी मम्मा है 5 kg का बैग कैरी कर सकती है। और ये हर यंगर सिस्टर तो यंगर है तो 5 kg, अदरवाइज 3 kg। ओके, कैन यू सिमरन कैरी 2 बैग्स टुगेदर 1 kg। सिमरन छोटी है तो 1 kg। विच बैग्स कैन यू कैरी, आप कितना वजन उचक सकती हो। ओके, तो आपको यहाँ पर अपना लिखना है। आई कैन कैरी गेंद सुकर बिगर देन माई सेल्फ। ये आंट है, क्या बोले कि मैं कितना कैरी कर सकती हूँ। मेक द पिक्चर्स द एनिमल्स विथ थिंग्स इट कैन कैरी। अभी यहाँ पर एनिमल की पिक्चर है और यहाँ पर जो चीज़ें वो कैरी कर सकती हैं यहाँ पर रो है। चलो, एलिफेंट तो लॉग। ओके ओके, फिर ये पप्पी है तो बॉल। ओके, अंडरस्टैंड। ये डोंकी है जो सुगर की बोरी उचक सकते हैं। और ये क्रो है जो लीफ पत्ती कैरी कर सकता है। ओके, अगर आप क्रो को ये लकड़ी का गट्ठा उचकने को दोगे तो उचक पाएगा नहीं ना। ओके, वजन कैरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ इसलिए इस मैच करना है। चलिए, यहाँ पर ये हमारा बहुत ही छोटा चैप्टर है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है बच्चों। हमारा लास्ट टाइम देखो ये थोड़ी स्टोरी रह गई थी। ओके, तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ स्टोरी। द बिग कैरेट एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड। अभी एक बुढ़ा आदमी है जो कैरेट सीड की प्लांट कर रही। तो द कैरेट ग्रो बिग एंड स्वीट, इट ग्रो वेरी वेरी बिग। Tried to pull out the carrot but he did not come out. He quickly called his wife. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक वृद्ध आदमी ने कैरेट उगाया था और फिर कैरेट तो बहुत जल्दी फास्ट बिग हो गया। देखो ये कैरेट बहुत बिग हो गया। तो उसने बाहर निकालने के लिए पुल आउट बाहर निकालने के लिए ट्राई की बट उससे नहीं हो पाया। तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड मैन वुमेन पुल हिम बट he could not pull it out. फिर भी दो जन मिलके भी कैरेट को बाहर खींच नहीं पाए। ओके, ये ओल्ड मैन मतलब कि हम ग्रैंडफादर बोलते हैं इसे, ग्रैंडफादर। ओके, और ये है ग्रैंड मदर। ओके, दादा और दादी पहले कैरेट को निकालने लगे, उनसे भी नहीं हो पाया। तो ओल्ड मैन पुल द कैरेट लीव एंड ओल्ड वुमेन पुल हिम बट पुल नॉट पुल इट आउट। तो ओल्ड वुमेन कॉल हर ग्रैंड डॉटर। उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाए। द ओल्ड वुमेन एंड ग्रैंड डॉटर ट्राई टू पुल नॉट पुल द कैरेट। फिर भी वो लोग तीनों जन मिलके भी कैरेट को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, खींच नहीं पा रहे थे। द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड अ डॉग। फिर ग्रैंड डॉटर ने डॉग को बुलाया। ओके, द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, ग्रैंड डॉटर एंड डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट। अभी ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर एंड डॉग, ये सारे मिलकर भी कैरेट को खींच नहीं पा रहे थे। तो देन डॉग कॉल्ड द कैट। डॉग ने कैट को बुलाया। एवरीवन पुल्ड एंड द कैट
held on the dog's tail. The carrot did not. Kate called the mouse. Kate ने फिर लास्ट में माउस को बुलाया. ओके. They all pulled hard together and carrot come out. Zoom. They all fell down. अभी यहाँ पर कैरोट सबने जोर से खींचा तो कैरोट बाहर तो आया, बट सब सारे जूम करके सारे गिर पड़े. देखो यहाँ पर. Then were the exciting, so they all went to the kitchen to make the गाजर का हलवा and ate it up. और सबने मिलके गाजर का हलवा बनाया और खाया. ओके. The look at the pictures and write how many are pulled. carrot कितने खींच रहे थे यहाँ पर. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडडॉटर्स. ओके. ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडडॉटर, फिर ग्रैंडडॉटर, दादा दादी और डॉटर 1 2 3 मतलब कि 6 पर्सन यहाँ पर पुल कर रहे थे. देखो फर्स्ट ग्रैंडफादर. ओके. फिर कौन ज्वाइन हुआ. ग्रैंड मदर. ओके. फिर ग्रैंड डॉटर. तीनों ने ज्वाइन किया. फिर इनसे भी नहीं हो पाया तो लास्ट में उन्होंने किसे बुलाया. यहाँ पर डॉग को बुलाया. ओके. डॉग के बाद कैट आई और कैट के बाद माउस मतलब कि 6 पर्सन. ओके. 6 यहाँ पर 6. Who was the first one the pull it to grandfather. फर्स्ट कौन खींच रहा था. ग्रैंडफादर. ओके. चलो फर्स्ट में आंसर होगा 6. फर्स्ट में आंसर होगा 6. ओके. फिर नेक्स्ट होगा ग्रैंड फादर. ओके. ग्रैंड फादर के बाद नेक्स्ट कौन होगा. द केट इज द 6th नंबर. ओके. केट की कौन सी नंबर है. 6. ओके. 1 2 3 4 5. सॉरी बच्चों यहाँ पर 5th. चलो ना हु वॉज द 4th ऑन द पुल द कैरट. 4th नंबर पे 1 2 3 4 तो डॉग. ओके. डॉग. हाउ मेनी वेर पुलिंग द कैरट बिफोर द कैट केम हेल्प देम. कैट से पहले 1 2 3 4. ओके. 4. मेक अ केप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन. 1 2 3 थर्ड है तो इस पर केप करना है. केप मतलब कि टोपी बनानी है. ओके. 1 2 3 थर्ड है जो ग्रैंड डॉटर है उस पर मेक द केप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन. ओके. ग्रैंड डॉटर पे आपको केप बनानी है. ओके. नाउ मेक द मोस्टेक फॉर द 6th ऑन द लाइन. अभी मोस्टेक मतलब कि मूछी बनानी है 6 नंबर पे. 1 2 3 4 5 6 मतलब कि माउस ये रेड है उसकी मूछे बनानी है 6 नंबर पे है ना. ओके. नाउ ये क्वेश्चन आंसर खत्म. चलो सीमास सेंचुरी. सीमा हैज़ सेंचुरी मतलब कि 100. ओके बच्चों. सेंचुरी मतलब कि 100. ओके. सीमा हैज़ मेड द डिज़ाइन द डिफरेंट बिंदीज. अभी डिफरेंट बिंदीज की डिज़ाइन उसने बनाई. यहाँ पर 1 2 ये 10 की ग्रुप. ओके. देखो यहाँ पर डिफरेंट 10 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. 10 की ग्रुप बनाई है. टू लुक एट द ग्रुप एंड गेज द टोटल नंबर ऑफ बिंदी. यहाँ पर टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें भी 10 है. ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10. ये सारी 10 है तो कितनी है 10 20 30 40 50 60 70 और 80. टोटल हाउ मेनी बिंदीज 80. ओके. ड्रॉ द मोर ड्रोज to complete the 100 बिंदीज. हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव ड्रॉ.
अभी यहाँ पर 100 बिंदी करनी है, ड्रॉ करनी है, बट यहाँ पर 80 है। ओके, तो 80 + 20 = 100, तो हमें 20 बिंदीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलो यहाँ पर आपकी यहाँ पर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ग्रुप बना दी। ओके, ये 10 कंप्लीट हो गई। अभी और 10 करनी है, तो इस साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 की एक सेकेंड ग्रुप यहाँ पर ड्रॉ कर दो। ये 1 और 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ बच्चों, ये हमारा ये भी चैप्टर थोड़ा बाकी बचा था, तो स्टोरी रह गई थी, तो ये भी हमने कंप्लीट कर दी। ओके, नाउ तो हमारे 2 और 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ओके, 4 नंबर का चैप्टर हम लास्ट फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, नाउ टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।